ये दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। 60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। इसके कारण दंगे हुए थे और आगे जो दंगे हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ, दंगों में कन्वर्ट कर दिया गया। जब वो गोधरा से बॉडीज लेके गए थे अंतिम संस्कार के लिए, तब आपको लगा था कि ये देयर विल बी अ ब्लोबैक, मतलब कि कोई प्रतिक्रिया होगी? देखिए, उस वक्त किसी को सोचने की सुध बुध ही नहीं थी, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि जो 59 लोग मारे गए हैं, इनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार भी न करने देना। और कोई प्रोफेशनल इनपुट ऐसा नहीं था कि भाई इतनी बड़ी मात्रा में रिएक्शन आ जाएंगे। बॉडीज को परेड कर दिया गया था। परेड नहीं करा है, ये गलत प्रचार है। 16 सिविल अस्पताल में ले गया गया और बंद एम्बुलेंस में उनके परिवार वाले अपने घर पर ले गए। आप हॉस्पिटल में थे? मैं खुद हॉस्पिटल में था। क्या देखा आपने उस दिन? क्या देखना क्या था, जली हुई लाशें थी। दुख ही दुख था, आक्रांत था, रोष था। आप एमएलए थे, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा दंगे हुए नहीं कंपेयर टू बाकी जगहों में। अगर आप उस वक्त इंचार्ज होते, अगर आप होम मिनिस्टर होते, तो आप क्या करते अलग उस वक्त? देखिए, जो भी लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया था, मगर घटना के कारण रोष इतने व्यापक मात्रा में था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी थी, किसी को नहीं लगी थी, ना पुलिस को लगी थी ना किसी को लगी थी, और बाद में किसी के हाथ में ही नहीं रहा। सर, और देखिए, इस बात पर अनेक अदालतों में, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के कमीशन में सब जगह बहस हो चुकी है। ये मोदी जी को कोई पहली क्लीन चिट नहीं है, नानावटी कमीशन ने भी क्लीन चिट दी है, फिर भी एसआईटी बनाई गई। और मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि भी मेरे समर्थन में आ जाओ, गांव गांव से आओ, नहीं आते तो फिर एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, एक्स एमपी को बुला लो और धरना करो। पर क्यों नहीं गई बीजेपी? क्यों नहीं गई अब सपोर्ट? हम मानते थे कि हमने न्याय में सहयोग करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक एसआईटी काम कर रही है। एसआईटी अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल पूछना, तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। किस चीज का आंदोलन करना है? आंदोलन किस चीज का करना है? ये न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है। नहीं, दैट आई एग्री, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन हो रही थी। मतलब आपको आपके खिलाफ जो चल रहा था उस टाइम, मीडिया ट्रायल या एनजीओ, उसके खिलाफ आंदोलन, क्या वो जस्टिफाइड नहीं था? देखिए, ट्रायल के खिलाफ, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन जस्टिफाइड नहीं होता है, क्योंकि हमारा व्यू था वो व्यू सही तभी माना जाएगा जब न्याय की अदालत उस पर थप्पा मारी। मुझे जेल में डाल दिया तो मैं तो कहता ही था मैं निर्दोष था, परंतु जब न्याय की अदालत ने कहा कि मुझ पर गलत केस किया गया, मुझे फंसाने के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड साजिश थी सीबीआई की, तब इस पर थप्पा लगता है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। उस वक्त लगा आपको कि पार्टी आपके साथ नहीं है? जरा भी नहीं लगा, पार्टी मेरे साथ ही थी। और आपको उस वक्त लगा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है कि आपको जेल में डाल दिया? मैं तो भाग्य मानता हूं। क्यों? मैं भाग्य में मानता हूं, और मेरा तो जिन्होंने भी किया भला ही किया है। तो ये आप समझते हैं कि आपकी भलाई में हुआ? कैसे? नहीं, जो हुआ भले के लिए हुआ, बाद में परिणाम अच्छे आए। आपको क्या लगा उस वक्त जब आप जेल में थे? तो कुछ नहीं लगता था, मैं लड़ाई लड़ने का निर्णय आपको पता था कि आप बाहर निर्दोष निकल? जी, आज के इंटरव्यू का विषय मेरा केस नहीं है। आज के इंटरव्यू का विषय एक इतने बड़े पोटेंशियल लीडर पर, एक राज्य के मुख्यमंत्री पर। आप दोनों साथ थे सर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। 20 साल से आप दोनों एक साथ हैं, गुजरात से लेकर यहाँ तक, दिल्ली तक आना। आप दोनों लोग मोदी जी के साथ हैं 25-25 साल से, 40-40 साल से। इस केस में केस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है नाते।
पर ये राइट्स को लेकर जब भी किसी को सोचा जाता है, किसी के बारे में सोचा जाता है, आप दोनों के बारे में, हालांकि आप उस वक्त सिर्फ एक एमएलए थे, लेकिन इस लड़ाई में आप उनके साथ थे हमेशा। नहीं तो लड़ाई मुझे लड़नी है, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है। मेरी पार्टी पर आरोप लगे, मेरे नेता पर आरोप लगे, मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? पर ऑपोजिशन हमेशा कहती है कि दंगे आप करने देते हैं, जब तक लोग डेथ टोल नहीं हो जाता तब तक आप दंगे करने देते, क्योंकि इससे पॉलिटिकल फायदा होता है, पोलराइजेशन। बहन, आप भी वही कर रही हो जो 2003 में मीडिया ने किया था। आपके पास इतनी बड़ी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की कोई कम राज्यों में सरकार रही नहीं है। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, सपा की भी थी, बसपा की भी थी, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्टों की भी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का शासन का कालखंड और एवरेज दंगे और एवरेज हताहत होने वाले लोग और उनके कालखंड का आप निकाल दीजिए। आप मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं कह रहा, अगर हम स्पॉन्सर करते हैं तो दंगे ज्यादा होने वो चाहिए। दिखता नहीं है ना, वही तो वो कह रहे हैं कि आप जब स्पॉन्सर करते हैं देखना तो नहीं दिखता चाहते, आप देखना नहीं चाहते कि भाजपा के शासन में दंगे कम होते हैं। दंगे जब होते हैं, वो कह रहे हैं, ऑपोजिशन कहती है दंगों से फायदा होता है बीजेपी को, पोलराइजेशन से पॉलिटिकल फायदा होता है, इलेक्टोरल फायदा होता है। तो फिर हम ज्यादा कराते हैं, दंगे तो कम हो रहे हैं। मैं गुजरात पे वापस आती हूँ, क्योंकि आप गुजरात स्पेसिफिक इंटरव्यू आपने कहा कि आप और किसी चीज पर बात नहीं करना चाहते, सिर्फ गुजरात पर बात करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि अब आप 20 साल अगर आपको रिवर्स पे देखना पड़े तो क्या मोदी जी कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया? ऐसा है, सब कुछ किया है। मैं तो बहुत नजदीक से देख रहा था। इतने डिटेल में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने काम किया था। एक थाने की स्ट्रेंथ 100 पुलिस की होती है, 150 पुलिस की होती है। एडिशनल फोर्स लो तो 400 पुलिस की हो गई और 2 लाख लोगों का जमघट है। क्या कर सकते हैं आप? इसको कंट्रोल करते करते समय लगता है। टीयर गैस, लाठीचार्ज, ये सब हुआ है, फायरिंग हुआ है। 900 लोग फायरिंग में मारे गए। तीसरे दिन नहीं, दूसरे दिन भी हुआ है। पहले दिन तो सवाल ही नहीं था, घटना थी। दूसरे दिन भी फायरिंग हुआ है, तीसरे दिन भी हुआ है। परंतु सरकार को भी व्यवस्थाएं करने में और जो स्केल बन गया, उस स्केल को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे पूरा मालूम है, इस वक्त गिल साहब भी हमारे यहाँ आए थे हमारी मदद में, मोदी जी की सरकार की मदद में। गिल साहब भी आए थे। गिल साहब के साथ मैंने भी डिनर करा है। उन्होंने कहा इससे ज्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा है। और उन्होंने पंजाब एक्शन देखा हुआ था। हाँ, कि इससे ज्यादा न्यूट्रल और प्रॉम्प्ट, 2 शब्द प्रयोग थे, न्यूट्रल और प्रॉम्प्ट एक्शन मैंने मेरे जीवन में पुलिस की करियर में नहीं देखा है। फिर भी आरोप लगाए, गिल पर ही लगा दिए आरोप। अब जो पिटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं उन्हें न्याय नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट के। जाकिर जाफरी, क्या उन्हें न्याय मिला है? आपको क्या लगता है? मैं निश्चित रूप से मानता हूं एक ही जजमेंट सेशन कोर्ट में आया। इसके खिलाफ आपने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने कड़ाई से, सेशन कोर्ट से ज्यादा कड़ाई से कहा। इसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी कड़ाई से कहा। फिर भी आप स्वीकार नहीं करते हो तो क्या कर सकते हैं? और दूसरा, डेट जिसने ली है, इसका रिकॉर्ड न्याय की अदालतों में पड़ा हुआ है, देख लेना चाहिए जिसको भी इंटरेस्ट है उसने। हर बार एनजीओ ने डेट ली है। लंबा खींचना, इश्यू को पेंडिंग रखना। क्यों? क्योंकि मोदी जी पर आरोप लगता रहे। तो जस्टिस वो नहीं चाहते थे, वो पॉलिटिकल वेंडेटा चाहते थे, क्या ये कह रहे हैं आप? पॉलिटिकल गेन चाहते थे। मैं जाकिया जी की बात नहीं कर रहा, जो एनजीओ साथ में लगे थे, जो पॉलिटिकल पार्टियां एनजीओ को फंडिंग कर रही थी और जो मीडिया के ग्रुप एनजीओ को प्रसिद्धि दे रहे थे, वो लोग। सर,
मुझे बताइए कि 2002 के बाद और इस न्यायिक प्रक्रिया के बाद क्या लेसन्स हैं, क्योंकि मंथन तो होता है आपकी पार्टी में और गवर्नमेंट में भी, सरकार में भी, तो क्या लेसन्स आप सीख चुके हैं इससे, क्या कि ऐसे अब कभी ना हो? ढेर सारे सुझाव आए हैं, वो सारे सुझाव मैं ही गृह मंत्री था, मोदी जी ही मुख्यमंत्री थे। गुजरात पुलिस ने अपनी कार्यपद्धति के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बदले गए हैं, सूचना प्राप्त करने की पद्धति को भी बदला गया है, सूचना का ग्रेडेशन करने की नई सिस्टम इवॉल्व कर दी गई है, और सूचना ग्रेडेशन करने के बाद इसके अनुरूप एक्शन क्या होंगे इसकी भी एक SOP बनाई गई है। इसलिए 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सेंटर स्टेट में जो तालमेल होना चाहिए राइट्स कंट्रोल करने के लिए, क्या उसे उसकी फाइन ट्यूनिंग मुझे लगता है व्यवस्था ठीक है, अभी जो व्यवस्था है वो ठीक है। क्योंकि अभी जो हमने देखे थे जो अग्निपथ जो स्कीम है उसके कारण जो दंगे हुए थे, हाँ वायलेंस में लोग मरे नहीं लेकिन काफी देर तक इनएक्शन था, तो इसमें फिर वही स्टेट्स की बात हो जाती है। ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना स्टेट की जिम्मेदारी है। भारत सरकार सहयोग कर सकती है, स्टेट की डिमांड पर सहयोग कर सकती है, और जब स्टेट को लगता है कि हमारी स्टेट की मशीनरी कम पड़ रही है या तो हमें ज़्यादा मैन पावर चाहिए जो स्टेट के पास उपलब्ध नहीं है, तो रिजर्व फोर्स में से भारत सरकार की मैन पावर जाता है। ये व्यवस्था बहुत परफेक्ट है और हर स्टेट में कमोबेश भारत सरकार के CAPFs के बटालियन लगे हुए हैं, तो कहीं और से नहीं लाना है। मानो बिहार है तो SSB हमारी तुरंत घंटों में पहुंच सकती है। पर उसमें भी कहा जाता है कि पॉलिटिकली हो जाता है मोटिवेट, जैसे ममता जी कहती हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल आदेश पर काम करती हैं। स्मिताबेन, ममता जी को ना आप समझा सकते हो ना मैं समझा सकता हूँ, छोड़िए, इसके आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे तय होगा। पॉलिटिकल बातें करने के लिए हर एक को इस देश में स्वतंत्रता है। जी, आपका कोई आज जब ये रूलिंग आई तो आप, एक बार और पूछूंगी मैं कि आपको कैसे महसूस हो रहा है आज के? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मोदी जी को बहुत सारे बदनामी झेलते हुए मैंने देखा है। मोदी जी पे बहुत सारे झूठ और झूठे आरोप मढ़ते हुए, निर्लज्जता से मढ़ते हुए मैंने देखा है। इसके बावजूद भी संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ये बोल्ड स्टैंड लेते हुए मैंने देखा है और 18 साल धैर्य रखते हुए देखा है, और 18 साल के बाद आज विजयी होते हुए भी मैंने देखा है। मुझे तो बड़ा संतोष है कि सार्वजनिक जीवन में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि आरोप कितना भी झूठा हो, आप उसको न्याय की अदालत ही तय कर सकती है, सच है या झूठ है, तब तक धैर्य रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन ये भी था कि उस वक्त की सरकार ने दंगा रोकने का प्रयास नहीं किया, और ये भी कि कुछ विटनेसेस जो हैं वो ऐसे जवाब दे रहे थे जैसे कि डिक्टेशन दे रहे हैं उन्हें। दोनों चीज़ें ऑब्जर्व किया गया। देखिए, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो NGO के एफिडेविट के आधार पर किया था। इसकी जांच के लिए SIT बनाई थी, SIT ने अपनी रिपोर्ट दे दी, और आज जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक कोशिश की, राज्य सरकार ने उचित समय पर उचित कार्यवाही कर कम नुकसान में दंगों को समाप्त किया, और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई विटनेस प्रोटेक्शन की स्कीम को पूरा का पूरा फुल स्टॉप कॉमा में पूरा किया है। तो इसीलिए कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस किया है। सवाल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने का। आप आरोप लगाने के लिए तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, परंतु आप जजमेंट पढ़ेगी, मेरे हिसाब से 300 से ज्यादा पेज का जजमेंट है, और हर आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने गोलमोल नहीं किया है, डील किया है, किस आधार पर ये करा है। सामने से श्री कपिल सिब्बल ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, ऐसा नहीं है। ये इतने सालों से लड़ा जाने वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक केस चला है, और हर बार पूरे दिन सुनवाइयां हुई है। ये तीनों बातों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने भरसक कोशिश की, उचित समय पर उचित निर्णय लेकर इसको कम नुकसान में दंगों को समाप्त करा, और जो विटनेस
प्रोटेक्शन स्कीम राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े बहुत अमेंडमेंट कर अप्रूव करी थी, इसको फुल स्टॉप कॉमा में स्पिरिट के साथ लागू किया है। और मोदी जी के लिए भी कहा कि मोदी जी ने बार बार दंगा रोकने के लिए मीटिंगें भी करी, अपीलें भी करी, सार्वजनिक अपीलें भी करी और स्थान पर भी गए। ये सभी चीज़ों को आज सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है। तो मैं मानता हूं कि एक भी आरोप जो एनजीओ ने लगा था वो टीका नहीं है। मोदी जी बिल्कुल कोई आरोप के बगैर पूरी बात से आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाहर आए हैं और आज सत्य का विजय हुआ है। मीडिया और एनजीओज इन दोनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आप एक बार अगर आप कहें कि आप व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रोल, और क्या रोल मीडिया ने नेगेटिव पॉजिटिव, एनजीओज ने नेगेटिव पॉजिटिव क्या किया? नहीं, त्रिकूट है, सिर्फ मीडिया और एनजीओ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां भी जो एनजीओ को नर्स करती है वो भी है, आप इसको मत छोड़िए। तो आप व्हाट डू यू थिंक कि क्या इससे कोई लर्निंग लेसन्स मिलेंगे? मैं तो मानता हूं ये देखकर सबने आत्मचिंतन करना चाहिए। धन्यवाद मेरे से बात करने। थैंक यू। थैंक यू।